जो लोग हेल्दी डाइट के बाद भी वेट लूज नहीं कर पाते, जिन्हें कैलोरीज बर्न करने में दिक्कत आती है, डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, वेट गेन जल्दी हो जाता है, इन सब चीजों के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन होता है पुअर मेटाबॉलिज्म। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म तो इंप्रूव होगा ही, पर सिर्फ इतना ही नहीं, इस ट्रिक से आपका स्ट्रेस, मूड स्विंग, हेयर फॉल, ब्रेन फॉग जैसी प्रॉब्लम्स भी कंट्रोल हो जाएंगी, हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे और प्री मैच्योर एजिंग भी नहीं होगी। गाइस, मेरा नाम गुंजन है और मैं हर संडे सुबह 11 बजे इस चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करती हूँ। एक भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तब किस तरह हमें सारी चीजें आसानी से डाइजेस्ट हो जाती थी। अपना लंच तो क्या, अपने दोस्तों का टिफिन भी नहीं छोड़ते थे और वो भी हजम हो जाता था। एक बार याद करके देखो उस बचपन वाली बर्थडे प्लेट को। पर अब 2 रोटी खाने से पहले भी सोचना पड़ता है। तो वैसे ही बचपन जैसी डाइजेशन पाने के लिए थोड़ा बच्चा तो बनना पड़ेगा। अभी कुछ देर में हम जानेंगे कैसे। ओहायो के क्लिनिकल रिसर्च सेंटर में एक स्टडी की गई। 58 विमेन को एक हाई फैट मील खाने को दिया गया जो कि उन्हें 20 मिनट में खत्म करना था। खाना खाने के बाद रिसर्चर्स ने इन विमेन का मेटाबॉलिक रेट नोट किया, ब्लड शुगर, इंसुलिन, स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल के लेवल्स को नोट किया। स्टडी का रिजल्ट ये निकल के आया कि जिन विमेन का कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस लेवल ज्यादा था, उन्होंने बाकियों के कंपैरिजन में सेम मील की 104 कैलोरीज कम बर्न की। इसका मतलब ये है कि हर साल इन विमेन में लगभग 5 किलो वेट तो सिर्फ स्ट्रेस लेने की वजह से बढ़ सकता है। इससे ये क्लियर होता है कि स्ट्रेस और साथ में हाई फैट फूड मिलके हमारे मेटाबॉलिज्म को वीक बना देते हैं। सिर्फ ये एक स्टडी नहीं बल्कि और भी बहुत सी रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स में कई बार प्रूव हो चुका है कि स्ट्रेस में डाइजेशन बिगड़ती है और वेट गेन होता है। और अब मैं आपको एक और स्टडी के बारे में बताती हूँ जो कि इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। ये स्टडी अमेरिकन कॉलेज ऑफ हेल्थ केयर में की गई, जिसका रिजल्ट था दैट लाफ्टर रिड्यूसेस द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन विच इज कॉर्टिसोल। रिसर्चर्स ने प्रूव किया कि सिर्फ 15 मिनट के लाफ्टर से एक दिन में 10 से लेकर 40 कैलोरीज एडिशनली बर्न की जा सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा वेट कितना है और हम कितनी जोर से हंसते हैं। और इतनी कैलोरीज बर्न करने का मतलब ये है कि एक साल में हम लगभग 4 पाउंड यानी कि 1.8 केजी वेट सिर्फ 15 मिनट हंसने से बर्न कर सकते हैं। आपको पता है ऑन एन एवरेज छोटे बच्चे दिन में 300 बार हंसते हैं, पर आप इतना खुल के लास्ट टाइम कब हंसे थे शायद आपको याद भी नहीं होगा। अब ये स्टडी जो अमेरिका के कॉलेज में हुई, ये एक्चुअली हमारी कंट्री में बड़े लोगों का एक नॉर्मल रूटीन होता है। आई एम श्योर आपने भी अपने मम्मी पापा, दादा दादी या नाना नानी को पार्क में जाके अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से हंसते हुए शायद देखा होगा। ये योगा का एक फॉर्म है जिसे हास्य योग कहते हैं। ये इतना पावरफुल है कि इंडिया में ओरिजिनेट हुआ ये योग बिना किसी एडवर्टाइजिंग या फिर मार्केटिंग के अब यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सिंगापुर और ऐसे करते करते 72 कंट्रीज में फैल चुका है। इंडिया में 10,000 से ज्यादा लाफ्टर क्लब्स हो चुके हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। बहुत सी कम्युनिटीज बन गई हैं जो अपने इवेंट्स में लाफ्टर थेरेपी करवाती हैं। ओपरा विनफ्री ने भी अपने टॉक शो में लाफ्टर थेरेपी को प्रमोट किया। I heard about an unusual new exercise that promises to make people happier. All thanks to Indian physician Mr. मदन कटारिया जी, जिन्होंने 1995 में इस योग को मॉडर्नाइज और सिंप्लीफाई करके लोगों तक घर घर पहुंचाया। चलिए जानते हैं कि हास्य योग यानी कि लाफ्टर थेरेपी कैसे की जाती है। इसमें सबसे पहले क्लैप करते हैं, जिसमें दोनों हाथों की हथेलियां आपस में अच्छे से मिले और सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अच्छे से प्रेस हों। इसके साथ अच्छे से सांस लेते हुए, मतलब प्रॉपर ब्रीदिंग, और फिर हंसना स्टार्ट। नकली हंसी से स्टार्ट करते करते कुछ देर में असली हंसी आने लगती है जब सब लोग इसे मिलके एक साथ में करते हैं। तो इसे और भी ज्यादा मजेदार और बेनिफिशियल बनाने के लिए लाफ्टर क्लब्स में अलग अलग तरह से इसे प्रैक्टिस किया जाता है। एक होता है नमस्ते लाफ्टर या फिर ग्रीटिंग लाफ्टर भी कहते हैं। इसमें 2 लोग एक दूसरे को नमस्ते करते हुए हल्का सा बेंड होते हैं और फिर ऊंची ऊंची आवाज में हा 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 करके हंसने लगते हैं। फिर है मोबाइल फोन लाफ्टर, जिसमें एक इमेजिनरी मोबाइल फोन को कान पे लगा के अपने रूम में रैंडमली इधर उधर टहलना है और ऐसे हंसना है जैसे सामने वाला कोई बहुत ही बढ़िया जोक सुना रहा हो। देन देयर इज लायन लाफ्टर, जिसे सिम्हा मुद्रा भी कहते हैं। इसमें अपने हाथों को लायन के पॉज की तरह करना है, टंग को पूरा बाहर निकालना है और फिर बेली से हंसना है। इससे डाइजेशन भी इंप्रूव होती है, साथ में
थायराइड ग्लैंड और फेस की मसल्स भी एंगेज होती हैं। फेस पे एक नेचुरल ग्लो आता है। देन देयर इज इलेक्ट्रिक शॉक लाफ्टर, जिसमें दो लोग हाथ मिलाते हैं और फिर ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि उस टच से शॉक लगा हो और जोर जोर से हंसना चालू कर देते हैं। एक होता है मिल्क शेक लाफ्टर, जिसमें दोनों हाथों में इमेजिनरी ग्लासेस पकड़ने होते हैं। एक ग्लास से दूसरे ग्लास में इमेजिनरी मिल्क शेक को पोर करना होता है और फिर हंसते हंसते उसे पीना होता है। ये पहला ऐसा मिल्क शेक होगा जिसको पी के वेट लूज होता है। पर अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो वो इस मिल्क शेक को पीना नहीं है, बल्कि हंसते हंसते पीछे फेंक देना है। क्रेडिट कार्ड लाफ्टर, जिसमें दूसरे इंसान को अपना इमेजिनरी क्रेडिट कार्ड बिल दिखाते हुए ऐसे हंसना है जैसे क्या बिल आ गया हो। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है जस्ट लाफ। इसमें ऐसे शो करना है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्यों हंस रहा हूं। सो इस तरह के बिना जोक या ह्यूमर अनकंडीशनली हंसते हुए हम अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ में कुछ पल के लिए बच्चे बन जाते हैं। इससे हमारी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ इंप्रूव होती है, माइंड पावर भी स्ट्रांग होती है, ये आपके कोर की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है, जिससे एब मसल स्ट्रांग होती है। इस तरह हंसने से डाइजेस्टिव एंजाइम्स आसानी से रिलीज हो पाते हैं और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। जिनका बॉडी वेट ज्यादा है वो इजीली अपना वेट लूज कर सकते हैं। इससे हमारी पर्सनालिटी, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होती हैं। ऑथर एंड डॉक्टर स्टीव मावोली का ये कोट, हैप्पीनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इट्स द एबिलिटी टू डील विद प्रॉब्लम्स। और लाफ्टर थेरेपी के साथ प्रॉब्लम से डील करना इजी हो जाता है। लाफ्टर योगा को किसी भी फिटनेस लेवल या फिर किसी भी एज में किया जा सकता है, इसलिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और हो सके तो सब मिलके इसे प्रैक्टिस कीजिए। अब एक जोरदार सी हंसी मुझे कमेंट में भी दीजिए, देखते हैं कि सबसे बड़ा लाफ्टर किसका आता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे फिटनेस प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन फिट रहो, हिट रहो।